जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदुस्तान अखबार रविवार 11 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष तृतीया, विक्रम संवत 2079, पुण्याक अंक। हिंदुस्तान अखबार है फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निरंजन_दास.ऑफिशियल यूट्यूब पे अभी आप जुड़े हैं हमसे। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सारी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा आईडी यही है। आप जुड़िए हमसे, हमारा मेल भी कीजिए, हमारे टीम को सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में 126 गेंदों पर ही बना डाला दोहरे शतक। कीर्तिमान बिहार के ईशान का सबसे तेज दोहरा शतक। रिकॉर्ड 24 चौके 10 छक्कों की आतिशी पारी। 24 की उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा। 138 गेंद पर क्रिस गेल ने 2015 में दोहरा शतक जड़ा था। 126 गेंदों पर ईशान किशन ने पूरा किया। 210 रन बनाया। 131 गेंद खेले। डिस्टर्बेंस। पुरातत्व रेलवे में दाखिल खारिज में निलंबन सीओ गिरफ्तार। बताइए, पुरातत्व रेलवे भूमि दाखिल खारिज, पुरातत्व का भूमि और रेलवे का दाखिल खारिज करके बैठे हुए हैं संतोष कुमार चौधरी। लिखते हैं सीओ जैसा। जीवन में हर बात पर हंसी नहीं आती। ऐसा दाखिल खारिज किया कि रेलवे और पुरातत्व विभाग का जमीन दाखिल खारिज करके बैठे। वाह, क्या बात है। बीपीएससी से नहीं, ये प्रमोटेड सीओ होगा आई थिंक। कभी क्लर्क रहा होगा, कर्मचारी प्रमोटेड होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, पुराने नेताओं का सम्मान कीजिए। जदयू राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने में जुटेगा। भूपेंद्र पटेल पटना, सुखविंदर सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र पटेल गुजरात तो सुखविंदर सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। यहाँ के राज्यपाल आप लोग जानते ही हैं, हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में शनिवार को नए मुख्यमंत्री के नाम तय हो गए। शिमला में जहां 2 दिन की गहमागहमी के बाद सुखविंदर सिंह सिक्खों के नाम पर सहमति बनी। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पटेल सोमवार को शपथ लेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री आपने देख लिया, राज्यपाल आप ध्यान में रखिए। रासायनिक खाद का उपयोग 10 वर्ष में प्रति हेक्टेयर 50 किलो बढ़ा। देखिए, खादों का औसतन उपयोग देख लीजिए। 2011 में 180 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2020-21 में 230 किलो हुआ। देखिए खाद की हालात। 10 वर्ष में बिहार में यूरिया की खपत 2010-21 में 1694 लाख मीट्रिक टन थी, जो 2021-22 में 2385 लाख मीट्रिक टन। ये खाद कहाँ गया? हमारे आपके शरीर में गया। कहाँ गया? शरीर में गया। तो खाद खा रहे हैं हम लोग। ये है तरक्की। खाद खाना तरक्की है। दूषित वायु शरीर के अंदर लेना तरक्की है। दूषित पानी, बोतल का पिया हुआ पानी लेना हमारी तरक्की है। तरक्की की कितनी भारी कीमत दे रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में शायद कोई झांकना नहीं चाहता। यह है तरक्की। गुजरे चुनावों के सबक। ये नतीजे समूचे विपक्ष को चेतावनी देते हैं कि अगर आप आपस में लड़ेंगे तो 2024 में भी परिणाम निराशाजनक हो सकते हैं। विपक्षी दल चाहे तो अगले वर्ष होने वाले 9 राज्यों के चुनाव में इस सीख का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्पोर्ट्स में देखते हैं। मेसी के दम पर अर्जेंटीना को अंतिम 4 का टिकट। सभी 22 संस्करणों में हिस्सा लिया ब्राजील ने। फीफा विश्व कप में एकमात्र ब्राजील की टीम ही ऐसी है जिसने सभी 22 संस्करणों में शिरकत की है। 22 संस्करण अभी तक हुआ। 2022 का 22वां संस्करण है।
उसके अलावा जर्मनी ने 20, इटली और अर्जेंटीना ने 18 और मैक्सिको ने 17वां टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इनमें से 5 यूरोपीय टीमों ने रिकॉर्ड 12 बार खिताब पर कब्जा किया। 3 अफ्रीकी टीमें 9 बार चैंपियन बनी है। शुक्रवार रात 5 बार की विश्व चैंपियन टीम ब्राजील की हार के बाद दिग्गज खिलाड़ी नेमार आंसू नहीं रोक सके। ऐसे में उन्हें साथी खिलाड़ी डानी एल्विस दाई ने उन्हें दिलासा देते हुए चुप करा दिया। मेसी दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड को शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दिया। नीदरलैंड को शूटआउट में नीदरलैंड बाहर हो चुका है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत देखिए, वनडे 200 रन लगाए हैं। चटगांव में शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में दोहरा शतक लगाने में खुशी जताते ईशान किशन बिहार के रहने वाले हैं। मूल रूप से 2-1 से सीरीज गंवा दिया है भारत। अर्जुन अवार्ड पाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर दुर्रानी सलीम दुर्रानी। ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी का नाम किसी भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए अनजान नहीं है। इतना याद रख लीजिए, बहुत ही काम की कंटेंट है। यूजी में इंटर्नशिप जरूरी होगी। तबाही मचाकर कमजोर पड़ा तूफान मेंडूस, 4 लोगों की गई जान। चेन्नई मल्लापुरम तट पार करने वाला चक्रवाती तूफान मेंडूस गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर कमजोर हो गया। प्रभात खबर, नीतीश ने अपने नेताओं को दिया जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कराने का टास्क मिला है। बिहार के लाल किशन ने जरा सबसे तेज दोहरा शतक। प्रधानमंत्री मोदी आज नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। नागपुर में वंदे भारत ट्रेन शुरुआत हो चुकी है। गुजरात और हिमाचल में मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। सब्जी, मसाला या औषधीय फसलों के लिए जैविक तकनीक बेहतर है। देखिए जुड़ा हुआ बेहतर है। इसको कंटेंट को बिल्कुल आराम से किसी दिन निकाल के इस कंटेंट को आप पूरा एंजॉय करें। आराम से बैठें संडे या सैटरडे को इस अंक को बड़ी आराम से स्टडी करें। और इनका एग्रीकल्चर में अब एग्रीकल्चर से फंड ऑफ एग्रीकल्चर देन इसको इम्प्लीमेंट करें। साग सब्जी उगाने की आपको आदत है, फूल बगीचा छोटा छोटा बगान लगाने की यदि आप में आदत है तो आप ज़रूर इसको पढ़ें और लाभ लें फ्रेंड्स। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप करें। 8 वर्ष बाद अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें गलतियों से बचना होगा। दीप्ति शर्मा, भारतीय सेलर आनंदी ने किंग्स कप रेगाटा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेलर पाल नौकायन खिलाड़ी आनंदी नंदन चंदावरकर ने 34वें किंग्स कप रेगाटा में ऑल ओवर ओपन स्कीफ वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नीदरलैंड को 4-3 से हराया।
पेनाल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को 4-3 से हरा दिया है। क्रोएशिया से होगा उप विजेता। चलिए, उप विजेता मिल गया 2018 का क्रोएशिया। जीता था कौन? फ्रांस। हम लोगों ने पहले भी किया था। जदयू को दिलाए राष्ट्रीय दल का दर्जा। जदयू, कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, अभी राष्ट्रीय दल कितने हैं? जवाब तो मिलेगा ही, जवाब हम लोग देते ही रहेंगे बिल्कुल। अभी अभी कौन सी हिमाचल का चुनाव और गुजरात चुनाव के बाद राष्ट्रीय टीम का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला है। तलाक के लिए 1 साल या इससे अधिक अलगाव की शर्त असंवैधानिक। हाईकोर्ट। ईशान ने मचाया हाहाकार। ईशान का हाहाकार देखिए। 24 साल 145 दिन की उम्र में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने ईशान किशन। बिहार के रहने वाले हैं। अलर्ट के बावजूद हो गया है हमला। मुकेश उप मुख्यमंत्री। लखीसराय में ट्रक स्कॉर्पियो की टक्कर। गोपालगंज के सदर एसडीपीओ शराब माफियाओं को बचाने में फंसे। देखिए यहाँ है पॉइंट, बताइए। हम तो कहते हैं इन्हें जेल भेजिए पहले, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्हें तो पता है जेल से निकलना कैसे, कबड्डी खेलना, तो इन्हें सबसे अच्छा पता है। साइबर अपराध से बचने के गुर सीखेंगे स्कूली छात्र। शराबबंदी लागू है, इसमें मदद कीजिए, जहाँ तक संभव हो मदद कीजिए। एक गरीब का घर उजड़ने से बच जाएगा। शायद एक परिवार को आप अपने एक छोटे से निर्णय से जीवन दान दे सकते हैं। जनादेश का हिसाब किताब। संजय गुप्त। जहां हिमाचल में कांग्रेस के सामने सक्षम सरकार देने की चुनौती, वहीं भाजपा, हाँ सक्षम सरकार की मैं जो बात कर रहा था, वहाँ सरकार टूट जाएगी। मध्य प्रदेश का जो मैं बता रहा था, तो सक्षम सरकार देना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। वही भाजपा इस पर विचार करे कि वह गुजरात जैसा प्रदर्शन हिमाचल में क्यों नहीं कर सकी। पंजाब में बिगड़ते हालात। पंजाब में तरनताल के एक थाने में रॉकेट लॉन्चर से हमला अतिवादी आतंकी तत्वों के दुस्साहस का नया परिणाम है। बताइए, थाने पे रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। हिम्मत के लिए तो इन लोगों को भारत रत्न मेडल देना चाहिए। सॉरी, भारत रत्न तो नहीं, बड़े बड़े मेडल दीजिए। थाने पे रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। पहले मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुए रॉकेट हमले की याद दिला दी। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से यह मानकर की जा रही है कि यह आतंकी हमला है। हो सकता है कि तरनताल हमले के पीछे भी उन्हीं ताकतों का हाथ हो जिन्होंने मोहाली में हमला कराया था। स्मार्ट सिटी में रहने का सपना। लोग यातायात नियमों को तोड़ने के साथ यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन शहर उन्हें स्मार्ट चाहिए। कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से बोल गए। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी तो चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां से सबसे पहले भागेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं बहुत अर्चना चतुर्वेदी मैं सराहना करता हूँ ऐसे आर्टिकल्स के लिए। हास्य व्यंग। मेरे शहर का नाम स्मार्ट सिटी बनने की सूची में क्या आया? हर कोई मानो बौरा सा गया। शहर के लोगों की हालत वैसी थी जैसे किसी गरीब के बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई हो। उन्हें लगा कि अब सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हर कोई सपना देखने में मगन था।
हर चौक चौराहे पर एक ही चर्चा था कि हमारा शहर अब स्मार्ट होगा। एक जगह लोग अखबार पढ़ते पढ़ते बातें कर रहे थे कि एक ने बोला, देखते जाइए अब हमारा शहर कैसी तरक्की करेगा, साफ सफाई, बिजली, सड़कें सब ठीक हो जाएगी। दूसरे ने बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि स्मार्ट सिटी में बिजली पानी 24 घंटे रहती है। तीसरे ने कहा मैंने तो सुना कि अपने शहर में मेट्रो भी आ जाएगी। एक अन्य ने कहा, देखते जाओ अब तो शहर के साथ हम सब के भाग भी बदलेंगे। उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि बाकी मुंह फाड़े सुन रहे थे। चर्चा में दखल देते हुए मोहन बोला, सबसे पहले तो सड़कें चिकनी होनी चाहिए। गड्ढों की वजह से मोटरसाइकिल बहुत संभाल के चलानी पड़ती है। अभी कोई और कुछ कहता तब तक काफ़ी देर से सबको सुनते एक बुजुर्ग ने अपना प्रश्न उछाल दिया, स्मार्ट सिटी में इन बंदरों, कुत्तों और बेसहारा पशुओं से छुटकारा मिलेगा कि नहीं? बीच में बुजुर्ग के घुसने से चिढ़कर मोहन बोला, बाबा क्यों परेशान हो? दुनिया के लोग तो पैसा खर्च करके जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर घूमने जाते हैं। इधर हमारे शहर में सड़कों पर घूमते बेचारा पशु, छज्जों पर कूदते बंदर हमें उनके करीब होने का एहसास मुफ्त में करा डालते हैं। इतना सुन वह बुजुर्ग गुस्सा गए और बोले, फिर क्या जरूरत है गड्ढों को भरने की? दुनिया करोड़ रुपए खर्च करके चांद और मंगल ग्रह पर गड्ढा खोजने क्यों जा रही है? उन्हें कह दो कि हमारी सरकार मुफ्त में गड्ढों की यात्रा करवा रही है, उनके साथ तुम भी आनंद लो उनकी। इतना बोलकर बुजुर्ग जी तो चलते बने। बाकी लोग दोबारा अपने स्मार्ट सिटी के सपने में खो गए। उनमें से एक ने कहा, बाबा बात तो सही कह रहे हैं। उन्होंने शहर की दशा तो बहुत ही बुरी है। सड़कों पर हर तरफ गड्ढे हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, बेसहारा पशुओं का सड़कों पर कब्जा है, बंदरों का तो इतना आतंक है कि बड़े बूढ़े और बच्चे अकेले निकलने से डरते हैं, बिना डंडा कहीं जा नहीं सकते। बरसात के दिनों में सड़कें तो कमबख्त ऐसे दिखने लगते हैं जैसे चाय में बिस्किट। उनकी बात बीच में काटते हुए दूसरे ने कहा, हाँ भाई दशा तो खराब है, पर ये सरकार जोरदार काम करेगी, देखते रहो हमारा शहर कैसा स्मार्ट बनेगा। एक अन्य ने कहा, अजी कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार की बातें हैं, ये सरकार लॉलीपॉप दे रही है बस। इतना सुनते ही कुछ लोग उत्तेजित हो गए। ये विपक्षी दल का है इसलिए कूद रहा है। चुटकी लेते हुए कहा उन्होंने, ये विपक्षी दल का है इसलिए कूद रहा है, इसकी सरकार ने ही तो सब नाश किया है, अब काम हो रहा है तो चिढ़ रहा है। वहीं घरों की औरतें भी स्मार्ट सिटी की चर्चा अपने अंदाज में कर रही थी। एक ने कहा, जी सुना है अपना शहर भी दिल्ली मुंबई जैसे स्मार्ट बन जाएगा। दूसरी बोली, हाँ सुना तो मैंने भी है, चलो अच्छा है, इसी बहाने हमारे शहर में भी अच्छे स्कूल और अस्पताल खुल जाएंगे तो बाहर न भागना पड़ेगा। तभी बिमला भाभी गुस्से में बड़बड़ाई, शहर तो स्मार्ट बन जाए पर यहाँ के लोग का क्या होगा? वे तो कभी स्मार्ट बनेंगे नहीं, यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकेंगे, यातायात आदि नियम कानून को तोड़ेंगे और शहर उन्हें स्मार्ट चाहिए। क्या बात है, बिमला भाभी छक्के लगा गई। स्मार्ट सिटी को सबसे बहसों का दौर और जनता के सपने साथ साथ चलते चलते 2 साल बीत गए। शहर के गड्ढे बड़े होकर उन्हें मुँह चिढ़ाने लगे। बिजली देवी की आंखें मिचौली भी जारी है। शहर का तो पता नहीं, लेकिन बंदर स्मार्ट हो चुके हैं। कपड़े और खाने के साथ लोगों के चश्मे और मोबाइल पर भी झपटा मारने लगे हैं। आखिर स्मार्ट सिटी में कुछ तो स्मार्ट हुआ। क्या बात। अर्चना चतुर्वेदी काफ़ी क्लोजली इन चीज़ों को अभिव्यक्त करी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट सिटी देखिए, स्मार्ट सिटी का तो पता नहीं, ये सरकार की योजना है। स्मार्ट तो लोगों को खुद ही बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और उस पर अग्रसर करना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य और अपना अधिकार को बारीकी से डील करना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ। स्पोर्ट्स
देश विदेश, ब्रिटेन ने जबरन मतांतरण कराने वाले मौलवी को किया प्रतिबंधित। कनाडा में सिख महिला के घर में चाकू। BS4 वाहनों से जुड़े NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। फ्रेंड्स, सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, डरो मत, अगर तुम डरते नहीं हो तो बहुत काम कर सकते हो, अगर तुम डरते हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। हमेशा कहो डर कुछ नहीं है और ये सबको बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।